हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, यहाँ भी होंगे। आज बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। क्या होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक? इस टेक्निक के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। इस तकनीक की शुरुआत 1986 में होती है, जिससे सबसे पहले टेस्ट ऑफ बेबी जन्म होता है। उसका नाम इंदिरा था। ठीक है, जिस टेक्निक की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है कि जो एग है, जो ओवरी है, ओवरी से ओवम को निकाल लिया जाता है। ओवरी जो होती है, दो ओवरी होती है। प्रत्येक माह में जो प्रति माह है, पहला माह जनवरी है, तो जनवरी माह में अगर इस ओवरी ने काम किया है, इस ओवरी से ओवम का निर्माण हुआ, ओवरी से अंडाणु बने, तो इस ओवरी से इस माह में अंडाणु नहीं बने। इसमें अगले माह में, फरवरी माह में अंडे बनेंगे ओवरी से, लेकिन इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब एक ओवरी से बनेंगे, एक ओवरी से उस माह में नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, इस टेक्निक के द्वारा, आईवीएफ के द्वारा, ओवरी से इस ओवरी से ओवम को निकाल लिया जाता है। ओवरी से क्या हो जाता है, ओवम को निकाल लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मैस्टरबेशन होता है या हस्तमैथुन के द्वारा क्या होता है, ताकि जो मेल कैंडिडेट होता है उसके स्पर्म निकाल लिए जाते हैं, स्पर्म के कलेक्ट कर लिए जाते हैं, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है। ओवम भी आ गया, स्पर्म भी कलेक्ट कर लिए। ठीक है, अगर जो पेरेंट्स हैं उनकी जो मास्टरबेशन या हस्तमैथुन के द्वारा, ठीक है, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ओवम को, जो ओवरी है उससे ओवम को निकाल लिया जाता है, अंडाणु निकाल लिया जाते हैं। इन दोनों को, ठीक है, स्पर्म और ओवम को, ठीक है, पैस्टेडिक्स और जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो स्पर्म के लिए टेम्परेचर है, और इंक्यूबेटर है, जो टेक्निक है, उनके द्वारा क्या करा जाता है, जो परकनली के माध्यम से, परकनली जो ट्यूब्स होती है उसी में जो स्पर्म और ओवम को, जब स्पर्म ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। ठीक है, 18 से 20 आवर्स के बीच में क्या होता है कि वो इस फर्टिलाइजेशन किया हुआ जायगोट में बदलने लगता है। उसी जायगोट को क्या होता है, उसी जायगोट को, जो जायगोट बना है, उसी जायगोट को क्या हुआ कि जो वेजाइना है, यहाँ से वेजाइना है, इसके माध्यम से, ठीक है, वेजाइना के माध्यम से क्या होता है कि यूट्रस में उस जायगोट को रख दिया जाता है। ठीक है, उस जायगोट को रख दिया जाता है। ठीक है, अगर, ठीक है, क्योंकि माँ जो खाना खाएगी वही खाना से क्या होगा, जो जायगोट बना है उसको खाना मिलता रहेगा। इस टेक्निक को कहा जाता है आईवीएफ टेक्निक कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चे का निर्माण, जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन होना ही क्या है, आईवीएफ टेक्निक है। अब जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता वो कैसे होता है, तो यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन जो होता है जी, आप देखेंगे वेजाइना है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस के द्वारा क्या होते हैं, जो पेनिस क्या करता है कि खाली स्पर्म को ले जाने का काम करता है, यहाँ तक छोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो वेजाइना है, ठीक है, और जो पेनिस के द्वारा क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम जो होता है। जैसे मान लो ये अगर बात की जाती है तो जो स्पर्म है यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब स्पर्म एक जो 7 ml जो स्पर्म होते हैं, अगर, ठीक है, तो अगर मान लो 7 ml एक बार में स्पर्म पहुँचते हैं, 7 ml, 7 ml जो है स्पर्म एक बार पहुँचते हैं, उसमें स्पर्मों की संख्या 20 लाख होती है। ठीक है, तो कुछ स्पर्म जो है इस साइड चले जाएंगे। अब इस साइड वाली जो ओवरी है इसने ओवम नहीं बनाए, इसके पास अंडाणु नहीं है, तो जो इसके पास अंडाणु नहीं है तो जो स्पर्म इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे, ऊपर के लिए पहुंच जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। कुछ स्पर्म जो इधर आएंगे, ठीक है, कुछ आएंगे उसमें एक की जरूरत होती है। तो स्पर्म, बहुत से स्पर्म होते हैं, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है उनको डायरेक्शन भूल जाते हैं। ठीक है,
डायरेक्शन कहीं इधर चले जाए, कोई इधर चले गए, कोई इधर साइड चले गए, ठीक है, और कुछ म्यूकस में फंस जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इस पर इस साइड में जाएगा और ओवम भी उधर है, ओवरी, जो ओवरी है वो ओवम बना रही है, अंडाणु बना रही है, अंडा बना रही है, तब स्पर्म और जो एक बचेगा स्पर्म, उससे ओवम क्या करेगा, यही फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, इसमें क्या फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। जब फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, उसे नेचुरल सेक्स कहा जाता है, ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो आप जान गए नेचुरल फर्टिलाइजेशन क्या है और आईवीएफ टेक्निक क्या है, या आईवीएफ फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो इसी का यूज करते हुए भी हाल ही में आपने देखा होगा करंट के माध्यम से, सिद्धू मूसेवाला का एक भाई, ठीक है, जिनकी माता की जो एज है वो 58 साल की हैं, जो अभी उनके छोटे भाई का जन्म हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इस टेक्निक का लोगों ने और भी यूज किया है। अभी हाल में, इससे पहले 1999 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, तो उसमें बहुत से सैनिक मारे गए। बहुत से ऐसे सैनिक थे जिनके माता पिताओं की एक ही संतान थी, अब वो इस युद्ध में शहीद हो गई। तो लोगों को, हर किसी का अपना एक सपना होता है कि हमारा बेटा होगा, अपनी संपत्ति रखेगा। तो बहुत से लोगों ने इस आईवीएफ टेक्निक के द्वारा पंजाब में अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में भी एक केस था, लगभग 87 मतलब 87 ईयर्स के, ठीक है। तो उसके जो बच्चे के जो लड़का था, मतलब उसके हस्बैंड थे, तो 87 के थे, और 70 ईयर्स की, लगभग 70 ईयर्स की उसकी जो माँ थी। तो आईवीएफ टेक्निक के द्वारा उन्होंने भी बच्चे को जन्म दिया। यह हरियाणा की घटना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो इसके का बच्चे ना होने के कारण ये भी हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब जो है, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो पचक गई हो, ठीक है, सिमट गई हो, ठीक है। और इसीलिए क्या हो जाता है, जब नसबंदी करी जाती है महिलाओं की, तो यहाँ क्या करा जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है इसे बांध दिया जाता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स का दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, ताकि जो है ठीक है, नेचुरल प्रोसेस सारी होंगी, लेकिन जो स्पर्म आएंगे ओवम से मिल नहीं पाएंगे, तो बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है, ठीक है, जिसे नसबंदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।